चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 11 सितंबर 2025। आज के इस वीडियो में P3Y का P2 अर्थात पप्र और PY परम योग से होने वाले लाभ और उसके अंतर, उन दोनों में क्या अंतर है। वैसे बहुत लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन उसके पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। आप लोग अगर कभी अनुमति दें कि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए 20 से 25 मिनट का, तो पप्र और परम योग को मैं और अच्छे से विस्तार से उसके सारे उपलब्धियों के बारे में और सावधानियों के, वैसे इसमें ज़्यादा सावधानी है नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, कई लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले 3 घंटा 2.5 घंटा का सिनेमा लोग देखना पसंद करते हैं, खैर उस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, नहीं तो मेरे से भी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करता हूँ मैं कि कम से कम अवधि के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूँ। तो P3Y के P1 के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, और कोई कह भी नहीं सकता है। परम जी और परम जी ही की सब विद्या, उनकी सिद्धियाँ, उनकी अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ। अब P2 जो है, P2 है पप्र। कल परसों कोई पूछ रहे थे, हम एक गुजराती भाई हैं, कि पप्र का हमको एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या है ये। तो मैंने उनको बताया कि इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो परम जी बिल्कुल सख्ती से मना करते थे कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ना अनुवाद होगा, ना कुछ होगा, आप पप्र ही समझिए। हाँ, मैंने उनको बताया कि पहले ये परम प्रयोग था, नाउ अब पप्र हो गया। परम जी ने यूनिवर्सल कर दिया कि कोई भी बोलेगा तो इसको पप्र ही बोलेगा। ठीक है, तो पप्र से जो लाभ होते हैं, लाभ तो दोनों से होते हैं, लाभ तो पप्र से भी होते हैं और परम योग से भी होते हैं। तो परम योग से जो होने वाले लाभ हैं वो आपको ऐसे सीधे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पप्र से जो लाभ होते हैं वो दिखाई देते हैं। और परम जी का एक पर्पस भी था कि जब लाभ दिखाई देगा सामने तो लोगों को एक भरोसा भी होता है। लोग तो बहुत तार्किक होते हैं मन में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल का तो एक उत्तर भी देते थे परम जी कि ठीक है, वो पोटासियम साइनाइड का थोड़ा सा सुई के नोक से भी जीभ पर रखने से मृत्यु हो जाती है। अब कोई बोल के हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो करके देखो, तो उसके बाद वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसको अनुभव क्या होगा। एक उदाहरण देते थे, ऐसा करना नहीं है और न किसी को बताने का। तो पप्र से लाभ जो होते हैं वो शीघ्र भी और वो दिखाई देने वाले होते हैं। जैसे पेड़ में फल का लगना, जो जहाँ जब कभी भी न लगे, कुछ देरों के लिए, कुछ अवधि के लिए वर्षा का रुकना। IMD अर्थात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भविष्यवाणी के बाद भी ओला किसी और के खेत में गिरना मेरे खेत में नहीं गिरेगा, ओलावृष्टि, भोजन में वृद्धि होना, है ना, दुर्घटना से बचाव होना, आकस्मिक मृत्यु से बचाव होना, नौकरी लगना, शादी विवाह, उत्तम विवाह होना, डॉक्टर के मना करने पर भी संतान की उत्पत्ति, और उसमें इच्छित संतान भी, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, और वो सब 11 वाक्य से ही होगा। इसके लिए किसी भी
न स्वामी का दर्शन करना है, न साधु का दर्शन करना है, न कोई भभूत खाना है, न कोई फल खाना है, न कुछ करना है, न कोई दवा खानी। डॉक्टर जो इलाज करते हैं करते रहें। तो ये सब दिखाई देते हैं। हाँ, गमले में फूल बढ़ जाना, फसल ज़्यादा होना और अनेक तरह के लाभ वो दिखाई देते हैं। परम योग से होने वाले लाभ वो आपका आंतरिक है, माने वो आप अनुभव कर सकते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देगा, आपको भी दिखाई नहीं देगा, आप महसूस कर सकते हैं। जैसे शरीर के तापमान, टेम्परेचर थर्मामीटर से माप लिया जाता है, लेकिन पेट कितना दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है वो तो ठीक है, किस कारण से दर्द कर रहा है वो डॉक्टर बता सकते हैं। कितना दर्द कर रहा है उसका कोई मेजरमेंट करने का मशीन नहीं है अभी तक। वो मैं बता सकता हूँ मेरा पेट ज़्यादा दर्द कर रहा है, कम दर्द कर रहा है, कहाँ पे दर्द कर रहा है ना, उसका कोई नहीं है। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार मानसिक शांति एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अब हम कितना शांत हैं, सही में शांत हैं कि अशांत हैं, चेहरा में बनावटी हंसी भी ला सकते हैं, चेहरे के ऊपर बनावटी हंसी भी ला सकते हैं। तो ये मैं बता सकता हूँ या आप बता सकते हैं कि आप कितने शांत हैं, आप कितने खुश हैं। जो परम योग करेंगे वो बता सकते हैं, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव होगा। तो पत्र के से होने वाले लाभ शीघ्र दिखाई भी देते हैं, पहले कई बार चर्चा किया हूँ। और परम योग से होने वाले लाभ धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा भी नहीं, 3 महीने के बाद तो अनुभव शुरू हो जाएगा, अनेक तरह के अनुभव, ऐसा अनुभव जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार एक छोटी सी घटना बताता हूँ, घटना नहीं, एक अनुभव। अक्सर मैं बोकारो में ज़्यादा क्लासेज लेता था और लोग चाहते थे कि मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज लूँ। तो फिर मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, उसमें 5-6 लोगों को कि भाई एक बार में एक दिन में 10-10 क्लासेज भी होते थे परम जी के, मैंने पीथरी भाई के। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने 2-4 लोगों को बताया और वो लोग भी क्लासेज लेने लगे। तो एक बार कभी कभी आदमी जोश में आ जाता है और नया नया चल रहा था, और उस समय परम जी वहीं थे, बोकारो में थे। लेकिन मैं जो भी होता था आके परम जी को सब बता देता था, सब कुछ बताता था। तो एक दिन जोश में मैंने बोल दिया क्लास में कि जो अनुभव 100 वर्ष से तपस्या करते हुए किसी को नहीं हो, जो अनुभव नहीं हुआ होगा या जो सिद्धियां उनको नहीं मिली होगी, आपको 3 महीने से 3 साल के अंदर वो सब मिल जाएगी। तो मैंने आके परम जी को बताया कि परम जी आज मैंने ऐसा थोड़ा अहंकार के रूप में बता दिया। बोल के कुछ नहीं, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। 100 वर्ष क्या, उसको बोले 5000 साल भी कोई तपस्या करेगा उसको उतना अनुभव नहीं होगा। तो ये सब होता रहता था, चलता रहता था, बहुत आनंद भी आता था, परम जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था और मैं सब कुछ आके परम जी को बता देता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अनेक वर्षों से कि जो आपको याद नहीं किया है, आप याद नहीं किए, और आप उसकी चर्चा करेंगे तो उसका फ़ोन आ जाएगा, वो आपसे मिलने भी आ सकता। तो ये सब मेरे साथ तो हुआ ही है और मैंने जिनको बताया है उनके साथ भी हुआ है। तो ये तो अभी बहुत कम चर्चा कर पाया हूँ, फिर भी 9 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और इसके लिए कई और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव सुनाऊंगा उसमें कि आपको बिना फूल, परम जी इसीलिए फूल और अगरबत्ती जलाने के लिए मना भी करते थे और किए हैं कि फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मान लिया कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कुछ एक ऐसे सुगंध का अनुभव हो, तो मैं और हम इसी रूम में, कमरे में
अगरबत्ती भी जलाए हों तो हम तो नहीं पता, मैंने उसको अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये आध्यात्मिक सुगंध है या अगरबत्ती की है। तो परम योग लगातार करिए, निरंतर करिए, 3 बार परमनाथ करिए। परम योग का मतलब वही परमनाथ, एकांत में हो तो, और समूह में हो, ज़्यादा लोगों के बीच में हो तो परम श्वास करिए। और ये आप देखेंगे, मेरी बात का तब विश्वास होगा जब आपको 3 से 4 महीने के अंदर से अनेक आध्यात्मिक अनुभव आपको होने लगेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं स्थगित करता हूँ। कल के वीडियो में एक बात बताऊंगा, कभी कभी घर से लोग, बच्चे लोग या कभी कभी और भी बड़े लोग भी नाराज़ होकर घर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं, तो उसके लिए भी पत्र बहुत कामयाबी है उसमें। पत्र करने से वो लौट आते हैं। शर्त यही है कि उनका ज़िंदा होना ज़रूरी है। तो वो कल के लिए, और अभी विदा लेता हूँ आपसे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, बस यही बोल सकता हूँ। मुझे कोई उससे आर्थिक लाभ ना हो रहा है, ना होने का उम्मीद है, और ना मुझे बस परम जी की कृपा चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।